नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जीआईसी मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है जीआईसी मुख्य परीक्षा उनको देनी है। सारे विषयों के रिज़ल्ट आ चुके हैं। 30 अगस्त को ये एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है। डाउट है कि 30 अगस्त को होगा या नहीं होगा। 99% संभावना है कि ये होगा ही होगा, निश्चित है। संभावना नहीं, सुनिश्चित है। कहीं 1% संभावना हो सकती है कि ये टले। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 99% संभावना है कि होगा। 1% संभावना है कि ये कहीं टलेगा। कम दिन बचे हैं, 28 दिन बचे हैं, तो इसमें क्या पूरी तैयारी अभी भी हो सकती है? दो दो पेपर आपको देने हैं। पेपर वन देना है 100 मार्क्स का। पेपर जो आपका ऑप्शनल है उसको देने हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डर का कारण यही है कि समय बहुत कम बचा है और वैकल्पिक विषय का बहुत बड़ा सिलेबस है। सब कुछ पढ़ना असंभव सा लग रहा है। तो क्या सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पढ़ते सारे लोग सफलता के लिए ही हैं। लेकिन इसको आप ऐसे सोचना बंद करिए। आप ऐसे सोचिए कि अभी 28 दिन है। आप ऐसे ना सोचिए कि 28 दिन ही है। ऐसे सोचिए कि अभी 28 दिन है और पॉजिटिव रहिए और 28 दिन को ये मानिए कि ये पर्याप्त है। 28 दिन को ये मानिए कि ये पर्याप्त है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है 100 मार्क्स, उसको भी पढ़ना है। वो गेम चेंजर है। मैं मान रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ भी पास करना है। बहुत लोगों को इसमें भी डाउट है कि अलग-अलग पास करना है कि एक में। नोटिफ़िकेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एक में पास करना है। लोग कह रहे हैं ये भी तो नहीं लिखा है कि अलग-अलग पास करना है। तो ये भी नहीं लिखा है कि एक में पास करना है। और पिछली बार का अनुभव है कि जिनका पेपर फर्स्ट खराब था, सेकंड कितना भी अच्छा हुआ था, सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो 40 नंबर तो उसमें लाने ही हैं, 40%। और आगे का भी आएगा तो आपकी मेरिट बनेगी, आपकी रैंक आएगी, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो अगर स्मार्टली सेलेक्टिव स्टडी की जाए, अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, कम समय में पूरे सिलेबस को कवर किया जाए, तो क्यों नहीं संभव है? अभी 28 दिन है ऐसे। अगर आप घबराहट के साथ सोचेंगे तो समय बहुत कम नजर आएगा। वैकल्पिक विषय और हिंदी दोनों भारी लगेंगे, पहाड़ जैसे लगेंगे। लेकिन आप अगर टैक्टिकल मोड में आ जाएंगे, रणनीति बना के सोचेंगे, स्ट्रैटेजी बना के सोचेंगे, तो लगेगा कि अभी 28 दिन है, जो कि पर्याप्त है प्रथम प्रश्न पत्र, और आप अपने वैकल्पिक विषय को तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक टाइम टेबल बताने की कोशिश कर रहा हूं। समय अपने हिसाब से निर्धारित कीजिएगा कि कब पढ़ना है। एक मोटा मोटा रफ आइडिया मैं दे रहा हूं कि इतना अगर आप करेंगे तो आपका आसानी से ये काम हो जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और निबंध 2 घंटे का 100 अंकों का पेपर है। उच्च स्कोरिंग क्षेत्र है ये। यहाँ इसको आप ये मान के मत पढ़िए कि केवल आपको पास करना है। इसको ये मान के, ये टारगेट करके पढ़िए कि यहाँ आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, बेस्ट करना है। सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालिए कि यहाँ केवल पास होना है। यहाँ आपको बेस्ट करना है। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका स्वयं का वैकल्पिक विषय है, 3 घंटे में 300 पूर्णांक का है, तो ये तो है ही है जो है। सामान्य हिंदी और वैकल्पिक विषय, दो आपके पेपर, और इन दोनों को तैयार करने का जो समय है वो अब बहुत कम है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, इसको ऐसे मानिए अभी 28 दिन है और एक एक दिन की रणनीति बनाइए। आप इसको, जो 100 अंक का आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, इसको मान लीजिए कि ये बिल्कुल ऐसा प्रश्न पत्र है जहां पर आपसे व्याकरण पूछा जा रहा है, हिंदी निबंध पूछा जा रहा है, 50-50 नंबर का। ऐसा प्रश्न पत्र है जहां पर आपने बचपन में जैसे खेल खेल में काम किया था, सारी चीजें पढ़ डाली थी, वैसा कुछ कर सकते हैं। याद करिए वो दिन जब 6th 7th 8th में थे, आप हिंदी नहीं पढ़ते थे लेकिन आपके अच्छे मार्क्स आते थे। और अगर थोड़ी सी पढ़ लेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत दिन से छूटा पड़ा है, इसलिए क्योंकि ग्रामर का कुछ पोर्शन है, तो अच्छे मार्क्स फिर से आ जाएंगे। हिंदी कभी बेवफा नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। और निबंध भी हिंदी में लिखना है। आप सोचते हिंदी में है, आप कितने बड़े भी अंग्रेज हो भारत में रह के, आप सोचते हिंदी में है। गुस्सा होते हैं तो गालियां हिंदी में निकालते हैं।
आप जब अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो हिंदी में करते हैं, ज्यादातर लोगों का ऐसे ही है, बाकी कोई अंग्रेज हो तो मुझे नहीं पता। तो प्रथम जो खंड है सामान्य हिंदी का व्याकरण है, और यहां पर अगर आपने व्याकरण में सटीकता दिखा दी तो बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर यहां पर मिलते हैं। हमारे ऐप पर आप जाइए, देखिए क्लासेस बिल्कुल सटीक क्लासेस हैं। बोलियों को छोड़ के सारी क्लासेस एक एक ऐसे घंटे में सब कवर हो गई हैं। बोलियां केवल ऐसा है जो लगभग 2.5-3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। और जो ये द्वितीय खंड है, इसमें घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है उसको आप कितना प्रभावित कर लेते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितने मिलेंगे। लेकिन दोनों को मिला के इतना तो तय है कि 70% अंकों तक का दावा आप कर सकते हैं। अप टू 100 मार्क्स का दावा आप कर सकते हैं, 70% मार्क्स का दावा कर सकते हैं 100 में। एंड 100 में 70 का दावा कर सकते हैं, चाहे उसको 70 लिखिए चाहे परसेंटेज लिखिए, 70 तक का आप दावा कर सकते हैं अगर थोड़ा सा रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया, पढ़ लिया। बहुत घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। व्याकरण में आपको देखिए क्या क्या विलोम शब्द है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिया है, पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे हैं। पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, अनेकार्थी है, शब्द रूप है, क्षेत्रीय विदेशी शब्द है। ये रटने वाले हैं, अभी से रटना चालू करिए, अभी से रटना चालू करिए। टारगेट करिए कि 50 डेली इसको रटेंगे, टारगेट करिए कि 20 इसको डेली रटेंगे, 50 यहाँ पर पढ़ेंगे। टारगेट करिए कि अनेकार्थी शब्दों को ऐसे 50 पढ़ेंगे, शब्द रूप आप देखेंगे, क्षेत्रीय विदेशी शब्दों को देखेंगे, ऐसे 10-10, 20-20, 50-50 पढ़ते रहिए। और समझने वाले जो विषय हैं जैसे संधि ऐप पर कराया जा चुका है, जो लोग बैच में होंगे वो जान रहे होंगे। जो लोग बैच में हैं उनको बस बार बार उन वीडियोज को देखना है, स्पीड बढ़ा के देखें, कैसे देखें वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। नोट्स को रिवाइज करना है, और जो क्लास का नोट दिया गया है, सारे पीडीएफ दिए गए हैं, जो एक आध पीडीएफ बचे होंगे वो मिल जाएंगे। और समास है, शब्द रचना है, इनको आपको बहुत सही से समझना है। हिंदी वर्णमाला हमने पढ़ा दी है, विराम चिन्ह हमने करा दिया है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से करना है। वाक्य रचना, वाक्य रचना पे अभी क्लास हो जाएगी, बस यही एक टॉपिक बचा है। लेकिन जो टॉपिक हो गए हैं उनको आप जल्दी जल्दी कवर करना शुरू करिए, बहुत अच्छे से कवर करके आप तैयारी करना शुरू करिए। और अगर आपने मान लीजिए कि बैच नहीं ज्वाइन किया, अपने आप पढ़ रहे हैं, तो इनको बार बार रिवाइज करके पढ़ने की जरूरत है, तभी आपका सही से ये हो पाएगा, क्योंकि इसको तो रटना है। और ये समझ में आ गया तो काफी कुछ आप कर लेंगे, इसमें बस समझ विकसित करने की जरूरत है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, एक्सट्रीमली सॉरी, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और अशुद्धियां, ये एप्लीकेशन है, ये आपका प्रयोग वाले विषय हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बोलियां और अशुद्धियां, यहां पर क्या करना है, अप्लाई करना है, आपको वाक्य प्रयोग करना है, आपको यहां पर लिखना है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां एक बार पढ़ लीजिए, सामान्य से प्रश्न आएंगे, हो जाएंगे सामान्य से। मैंने इसको पूरा समझाया है, आपको मैं बताऊं कि मैंने इंग्लिश वर्ड्स को भी यूज किया है हिंदी को समझाने के लिए, कि आप समझ जाएं। लिखना नहीं है लेकिन आप समझ जाएं। आप एक बार देखें उसको, जो लोग हैं वो तो जान रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी है, बहुत काम की है। बाकी जो नहीं है वो चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं। तो इन सारी जो मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग तो सारे लोग करेंगे, लेकिन मार्क्स सबको नहीं मिलेगा जो स्तरीय प्रयोग करेगा। एक एक नंबर चुनना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में अपठित गद्यांश एक ऐसा पोर्शन है जिस पर आप अकेले, एक ऐसा पोर्शन जहां पर आप बहुत कम मेहनत करके 40% पूरे सिलेबस का यही है। अगर आपको समझ में आ गया, लिखना आ गया, उपयुक्त शीर्षक आपने दे दिया, गद्यांश की मूल भावना आपने समझ ली, केंद्रीय विचार आपने समझ लिए, तो आप रेखांकित अंशों की व्याख्या भी कर लेंगे, उपयुक्त शीर्षक भी दे लेंगे और संक्षेपण भी कर लेंगे, मूल भाव को आप देख के। और एक क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के आंसर को भी आप कर लेंगे। जरूरत क्या है कि हर हफ्ते आप कम से कम 2-3 इसको अब करें। हमने प्रैक्टिस अब स्टार्ट करने का बिल्कुल बनाया है, मूड बनाया है। अब जैसे सिलेबस हमारे बैच में पूरा हो रहा है, जो लोग कवर कर रहे हैं वो कवर कर लेंगे, तब तक एक हफ्ते तक कवर करेंगे, फिर अगले हफ्ते से हमारे यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे लगातार, यही लाइव प्रैक्टिस बताएंगे,
हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम आपको क्वेश्चन देंगे, वहीं पे बताएंगे देखो इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका इस तरीके से उत्तर लिखते हैं, ऐसे शीर्षक निकालते हैं, प्रश्न उत्तर ऐसे करते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे करते हैं, विलोम ऐसे लिखते हैं, बोलियों पर सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। और फिर टेस्ट सीरीज लॉन्च होने ही वाली है, 7, 14 और 21 तारीख को टेस्ट हमने रखा है। ऑफलाइन आप लखनऊ सेंटर पर आके दे सकते हैं, जो ऑनलाइन लोग हैं ऑनलाइन देंगे। परसों तक वो लाइव हो जाएगी ऐप पर, उसको आप जो चाहें ज्वाइन करके वो कर सकते हैं। तो इन सब प्रैक्टिस के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जो निबंध है, समाज और अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं आपदाएं, साहित्य एवं संस्कृति, ये 3 पोर्शन, यहां पर साइंस साइड के लोगों के लिए सबसे सेफ पोर्शन ये है। विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं निवारण, 5 निबंध यहां करा चुके हैं, 3-4 निबंध यहां करा चुके हैं। ठीक है, यहां पर हमने निबंध कराया, जिनको ये करना है ये भी कर सकते हैं। यहां पर हमने 4 निबंध करा दिए हैं, 5, 4, 9, 4, 13, यहां पर 2, 3 निबंध हो गए हैं, 13, 4, 17। बाकी जो बचा है उनमें भी हम फ्लैगशिप योजनाओं को उठा के कराने जा रहे हैं। तो आप क्यों घबरा रहे हैं, आप अपने चॉइस का कोई 2 चुनिए। साइंस साइड के हैं, विज्ञान पर्यावरण प्राकृतिक आपदाएं आप कर रहे हैं, इन्हीं में से आप दोनों सेगमेंट से अगर 5, 4, 9 निबंध ये तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से 1-2 आपके मिल जाएंगे, उन्हीं को आप लिख देंगे। साहित्य एवं संस्कृति जो कर सकते हैं वो इसको भी कर लेंगे। और कृषि उद्योग एवं व्यापार को देखें तो यहाँ पर भी निबंध लिखना बहुत कठिन नहीं है। कुछ आंकड़े तैयार हो, कुछ कोट्स तैयार हो, कोट्स की सूची हम आपको देने वाले हैं। अब आप परिचित हो गए तो कोट्स की सूची दे देंगे, अब इधर पढ़ते रहेंगे महीने भर, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मान के चलिए कि 6 अलग अलग जो निबंध हैं इनसे घबराना नहीं है। 2 से 3 की थीम आप लेके चलिए और उन्हीं पे टॉपिक तैयार करिए, कुछ उदाहरण तैयार कर लीजिए और 1000 शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। हेडिंग नहीं डालना है, पैराग्राफ में लिखना है। हेडिंग डालने से नुकसान आपका होगा, वो स्तरीय निबंध नहीं माना जाता है। लेकिन आप अगर घबराएंगे कि अरे ये कैसे होगा, आप कैसे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो दिक्कत है। 28 दिन में ये सबसे जरूरी चीज है कि इधर लगभग पहले 10 दिन में, मान के चलिए 1 से 10 दिन में आप अपने फाउंडेशन पूरे क्लासेस को देख के पूरा कंप्लीट कर डालिए। फिर आप आगे देखिए कि आप टेस्ट करिए कि जो आपने लिखा है, निबंध लिखा है या हिंदी आपने पढ़ा है ना, तो हिंदी पढ़ना लिखना जो आपने काम किया है उसमें देखिए टेस्ट करके अपने आप को। जब हम अभ्यास कराएंगे बैच में तब देखिए, जब हम टेस्ट लेंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जो पार्टिसिपेट करेंगे तब देखिए कि कितनी डेप्थ तक तैयारी आपकी हो पाई। फिर आप आउटपुट देख के और जो भी चीजें कमी रह गई हैं उनको करके और फिर जाइए। कैसे ये होगा, आप एक टाइम टेबल मैं आपको देने जा रहा हूं कि सुबह आप उठिए। सुबह में सबसे ज्यादा जरूरी है रटने वाली चीजों को करना। 1 घंटे आप व्याकरण, जो भी चीजें रटने वाली हैं उनको पढ़िए। 1 घंटे आप थोड़ा सा जो कोट्स वगैरह हैं उनको याद करने की कोशिश करिए। पिछले पढ़े गए 2-4 दिन के जो निबंध हैं उनके कोट्स वगैरह पढ़िए, स्ट्रक्चर उनका देखिए। दोपहर में आप वैकल्पिक विषय पढ़िए, या रटने वाली कोई चीज आपके वैकल्पिक विषय में सिद्धांत वगैरह हो, नाम वगैरह हो जो नहीं याद आ रहे हैं, रटना पड़ रहा है तो उनको करिए। और फिर 4-5 घंटे दोपहर में ये पढ़ने के बाद 2 घंटे पहले 4, साढ़े 4-5 घंटे इधर, फिर शाम को वैकल्पिक विषय पर आप लेखन का कार्य करिए। दिन भर पढ़िए, शाम को लिखने की कोशिश करिए। हिंदी पे भी थोड़ा सा एक निबंध पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए। 7 से 8 घंटे की पढ़ाई लगभग आप टाइम टेबल बनाइए कि 8 घंटे से कम आप ना पढ़ें। जो लोग नौकरी पेशा हैं वो इधर थोड़ा सा टाइम निकालें, अगर उनको नौकरी चेंज करनी है, छुट्टी ले लें थोड़ी सी, थोड़ा सा ऑफिस में किसी से हेल्प ले लें कि इस समय मैं थोड़ा बिजी हूँ तो भाई मेरी मदद कर, यार मेरे दोस्त थोड़ी सी मदद कर दे, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा। लोग सपोर्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, कंसंट्रेट हो जाइए। और इन सारी चीजों को आप निरंतर 1 महीने करिए, निरंतर 1 महीने करिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और इंटेंसिटी बनाए रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है निरंतरता, तीव्रता से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। और अगर आपने ऐसा किया तो 28 दिनों में आप मान के चलिए 60-70 घंटे हिंदी पढ़ सकते हैं। 2-2.5 घंटे आपने पढ़ा, और इसका सही तरीका है कि कहीं कोई आपको गाइडेंस मिल रहा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम भी हिंदी की तैयारी करा रहे हैं 30 अगस्त के लिए। ये आप मान के चलिए ये एक आपके पास बढ़िया स्वर्णिम अवसर है
मुख्य परीक्षा के कंटेंट के मुख्य परीक्षा के साथ जो भी लिखने की चीजें हैं उनमें कैसे उनको आप डाल पाएंगे, ये चैलेंज सबसे ज्यादा जरूरी है ना। कंटेंट को वहां तक पहुंचाना सबसे ज्यादा चैलेंज है। मुख्य परीक्षा में यही होता है ना। तो 1000 शब्दों में निबंध लिखने की बात हो या फिर कोई बात हो, या व्याकरण में आपको जो 50 अंक हैं वो कैसे लाने हैं, सब आपकी रिवीजन पर निर्भर करेगा। आप कितना रिवीज करते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, और डेली का अभ्यास बहुत जरूरी है, जो कि हम बैच में कराने जा रहे हैं। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो इसको करिए, और वो समय अब शुरू हो गया है जब आप बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकते। आपको पास होना है तो यह काम आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप ये सारे काम मेरे साथ, हमारे साथ, हमारी टीम के साथ सहयोग से करना चाह रहे हैं, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनका तो स्वागत है, और जो नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। ये बैच अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और एसए की टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग करना। यहां पर हम कराएंगे, तरीका बताएंगे, लिखाएंगे, आप लोग लिखेंगे, हमारे आंसर से मिलाएंगे, चेक करेंगे, और जो टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज में हम कॉपी चेक करवा देंगे। आपकी पूरी टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है उसमें कॉपी चेक हो जाएगी, पूरा आपको आउटपुट मिल जाएगा। आपने जो भी लिखा है इवैल्यूएट हो जाएगा, कमियां दूर हो जाएंगी। द सक्सेस प्रेप ऐप पर यह कोर्स उपलब्ध है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, बिल्कुल देर नहीं हुई है, लेकिन अब जैसे जैसे 1 हफ्ता 10 दिन और बीतेंगे तब देर हो जाएगी। अभी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो आपके पास, ऐसे सोचिए कि अभी 28 दिन है, और अगर एग्जाम आगे बढ़ता है तो इसकी वैलिडिटी भी बढ़ेगी, और हम लोग कुछ और प्लान करेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे। कोई भी प्रश्न होगा तो यहाँ पे डालिएगा, पूछिएगा। फॉर्म भरने में जिनको जो दिक्कत आ रही है, हमने सेशन लिया है, व्हाट्सएप पे लगातार रिप्लाई जा रहे हैं, हजारों की संख्या में मैसेज आ रहे हैं। जो भी मदद हमारे से हो सकेगी, जो हमको समझ में आता है, हम जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।